आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। 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 यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। छोटी नगरिया चमका सितारा है। चलने में आया यीशु मसीहा, दूतों ने गाया ये। बैतलहम की छोटी नगरिया चमका सितारा है। चलने में आया यीशु मसीहा, दूतों ने गाया है। प्रभु सबका आया। खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। सब घबराई गए यीशु के आने से। द्वार द्वार ढूंढवाया यीशु को, पाया पता ना रे। राजा सब घबराई गए यीशु के आने से। द्वार द्वार ढूंढवाया यीशु को, पाया पता ना रे। यीशु राजा हुआ। यीशु राजा हुआ। यीशु राजा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज 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 यीशु पैदा हुआ। ट्रांसवर्ल्ड रेडियो के आशा भरी नारी के एक और कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वानी और मेरे साथ यहाँ है शालिनी जी, और हम आज आप सबको क्रिसमस का एक विशेष संदेश देना चाहेंगे। अरे वाह, क्रिसमस! मुझे ये समय, ये मौसम और इस समय के सारे त्यौहार बहुत पसंद हैं। वानी, आपने इस त्यौहार के लिए क्या योजना बनाई है? शालिनी जी, आपको सच बताऊं तो मैंने इस समय ये सोचा है कि मैं केक बनाऊंगी। सप्ताह के अंत तक मैंने सारी तैयारियां पूरी करने का एक नियम बना लिया है कि सारी तैयारियां मैं पूरी कर लूं। और कैरल
के बारे में तो हम सभी जानते हैं, तो हम केरल की भी योजना कर रहे हैं और चर्च में जो सुबह आराधना क्रिसमस के दिन जो हम जाते हैं सुनने के लिए, जिस आराधना को हम करने जाते हैं उस आराधना में भी हम जाएंगे। अभी तक तो बस इतनी ही योजना बनाई है। वास्तव में ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। अरे आपको क्या हुआ, लेकिन आप इस तरीके से क्यों कह रही हैं? मतलब सब ठीक है ना? हुआ यूं कि मैंने मेरे परिवार के साथ छुट्टियां जाने का प्रोग्राम बनाया था। हम लोग गोवा जाने वाले थे। गोवा जाके आराम करने और वहाँ पे समुद्र तट की शांत रेतीली हवाओं में बैठकर आनंद लेने वाले थे। तो अब क्या हुआ? क्या सब बदल गया? ये मेरी ही गलती थी। मैंने ही बहुत देर कर दी। मैं खरीदारी करने में, मेहमानों की देखभाल करने में और घर सजाने में इतनी व्यस्त हो गई कि जब तक मैंने रिजॉर्ट की जांच की तो वो हमारी डेट्स के लिए पहले ही बुक हो चुके थे। तो आपने बाकी के जो वहाँ पे रिजॉर्ट्स थे उनका पता नहीं किया? मैंने किया था, लेकिन वो मेरी बजट से बहुत ऊपर थे। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं इस साल क्रिसमस वैसे नहीं मना पाऊंगी जैसे मैंने सोचा था। अरे ये तो बहुत ज़्यादा निराशाजनक है। हाँ जी, और सिर्फ इसलिए कि कहीं कोई जगह नहीं थी। मुझे सच में ये सुन करके बहुत बुरा लग रहा है, बहुत अफसोस भी हो रहा है, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि आपने एक बहुत अच्छी योजना बनाई परिवार के साथ छुट्टी बिताने की, और फिर उसके बाद आप उस योजना को पूरा नहीं कर पाई। उसकी वजह से आपको जो खेद हो रहा है, और जो आपने अभी बोला कि कोई जगह नहीं, आपको सच बताऊँ तो हमारा आज का विषय भी कुछ मिलता जुलता ही है कि कोई जगह नहीं से संबंधित ही आज का विषय भी। ओ सच? मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद आज परमेश्वर मुझसे बात करेंगे और मुझे कुछ अच्छा महसूस करवाएंगे। मुझे पूरा यकीन है शालिनी जी कि ऐसा ही होगा। तो चलिए आज की चर्चा को शुरू करते हैं और चर्चा की ओर बढ़ते हैं। आज हम समय के पीछे की ओर थोड़ा सा वापस जा रहे हैं। कहाँ जाना है? आपको एक संकेत देती हूँ, छोटा सा गीत गुनगुना कर। ओके। एक छोटे शहर बैतलहम। अब आपको क्या मिला? तो हम बैतलहम जा रहे हैं ना? बिल्कुल सही कहा आपने। मैं सभी सुनने वालों को बता दूं कि बैतलहम हमारे कुछ शहरों की तरह एक बड़ा शहर नहीं था। यह एक छोटा सा शहर था जो दाऊद के पूर्वजों का घर था। इसलिए उस समय सभी को इस छोटे से शहर में आना पड़ा ताकि अगस्तुस कैसर द्वारा आदेशित जनगणना, जिसमें नाम लिखवाए जाते हैं, अपना नाम लिखवा सके। आपने शायद पहले ये कहानी सुनी होगी। इस रोमन जनगणना के कारण यूसुफ और मरियम बैतलहम में थे। जब वे बैतलहम पहुंचे तो शहर पूरी तरह से भरा हुआ था और उन्हें ठहरने के लिए कोई जगह नहीं मिली। गौर दीजिएगा, कोई जगह नहीं मिली। इसलिए वे सराय में आए, परंतु सराय वालों ने उन्हें वहां से भेज दिया क्योंकि सराय में कोई जगह नहीं थी। यही ना बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। आजकल हमारे पास होटल और रिजॉर्ट हैं, लेकिन उन दिनों सराय होते थे। सराय अनुवादित शब्द एक घर का ऊपरी कमरा भी हो सकता है। मुझे यकीन है वाणी कि ये सराय इतनी मनोहर नहीं थी जिसके हम आदी हैं। मेरा मतलब है कि जैसे टीवी, वाईफाई, बाथटब और सारी सफाई सुविधाओं के साथ। आप सही कह रही हैं, क्योंकि सराय बहुत ही साधारण कमरे होते थे जो रात में ठहरने के लिए पर्याप्त आरामदायक होते थे। कोई अतिरिक्त सुसाधन जैसे जिनका नाम आपने अभी लिया वो वहाँ नहीं होते थे। यूसुफ और मरियम अंत में एक सराय में आते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से सराय वाले के पास उन्हें देने के लिए कोई जगह नहीं थी। इसलिए अंततः उसने उन्हें एक चरनी में भेज दिया। ये काफी निराशाजनक रहा होगा। मुझे पता है जब मना किया जाता है तो कैसा लगता है। मैं सोच रही हूँ कि उस वक्त उस सराय के मालिक के दिमाग में क्या चल रहा होगा। तो चलिए पता लगाते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। मुझे लगता है कि हमारे सुनने वाले खुद सराय के रखवाले से सुनना चाहेंगे। तो आइए सुनते हैं कि उसका क्या कहना है। लोग कहते हैं कि मैं सराय का रखवाला हूँ। मेरे पास एक बड़ा घर है। हमारे पास आमतौर पर सिर्फ 2 या 3 लोग रहते हैं। लेकिन फिर जनगणना शुरू हुई और जल्द ही उस सप्ताह पूरे इलाके से लोग इस शहर में आ गए। हमारे कमरे इतने भरे हुए थे कि मुझे और मेरी पत्नी को हॉल अर्थात मुख्य कमरे में ही सोना पड़ा। हम अब और लोगों को जगह नहीं दे सकते थे, इसलिए हमें लोगों को वापस भेजना शुरू करना पड़ा। लेकिन मुझे एक और जोड़े के लिए जगह बनानी पड़ी। यूसुफ जो नासरत से आया था, वह जवाब में कभी भी नहीं सुनेगा। मैं कहूँगा मेरे पास जगह नहीं है
मुझे क्षमा करें और वह मुझे अपनी पत्नी के बारे में बताएगा जिसका नाम मरियम है। जब मैंने मरियम को देखा तो मैंने देखा कि वह गर्भवती थी और तकलीफ में थी। मुझे पता था कि मैं उसे उसके बच्चे को बाहर ठंड और हवा में जन्म देने के लिए नहीं छोड़ सकता। अचानक मुझे चरनी याद आई। बस मुझे इतना ही बताना है। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। इतने शोर शराबे वाले जानवरों के बीच में भूसे पर सोना। पर शालिनी जी, आपने यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात छोड़ दी। मरियम उस समय जन्म देने वाले समय तक पहुंच चुकी थी, जन्म होने वाला था। उनके लिए कोई जगह कैसे नहीं हो सकती थी? सराय इतनी भरी हुई थी कि वो 2 लोगों को नहीं रोक सकते थे, खासकर एक गर्भवती स्त्री को। यह सोचकर मुझे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन शालिनी जी, क्या आप जानते हैं, यहाँ पर सराय का रखवाला हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है जिसे हमें क्रिसमस पर याद रखने की आवश्यकता होती है। सराय के रखवाले की तरह ही हमें अपने जीवन को ज़रूरत से ज़्यादा आरक्षित यानी कि ओवरबुक होने देना आसान है। कभी कभी हमारा अपना जीवन जल्दी से संपत्ति, गतिविधियों, जिम्मेदारियों और तरह तरह की चीज़ों से भर जाता है और फिर हमें लगता है कि हमारे पास परमेश्वर के लिए कोई जगह नहीं बची है। हाँ, वास्तव में ये सच है। जीवन इतनी तेजी से चलता है कि अगर हम सावधान नहीं हैं तो हमारी सराय भी इतनी तेजी से भर सकती है कि इससे पहले कि हम इसे जान सकें, यीशु के लिए कोई जगह नहीं बचती। दुख की बात है कि क्रिसमस समारोह की सभी व्यवस्थाओं में हम यीशु के लिए कोई जगह नहीं बनाते। इसे समझे बिना हम क्रिसमस से चूक जाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे बैतलहम में और उसके आसपास के अधिकांश लोग जिस रात यीशु का जन्म हुआ था चूक गए थे। पर शालिनी जी, क्या आप ये जानती हैं कि काफ़ी लोग क्रिसमस से चूक जाते हैं और ये हर साल होता है? क्या? ये तो बहुत अजीब बात लगती है। जी हाँ, बहुत अजीब है, लेकिन ये सच है कि काफ़ी सारे लोग क्रिसमस त्योहार का जश्न तो मनाते हैं क्योंकि हमारी संस्कृति कहती है कि ये करना है, लेकिन हम नहीं जानते कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। और भी बहुत सी चीज़ों ने प्रमुख स्थान ले लिया है, जैसे पेड़, रोशनी, खाना, जश्न, शॉपिंग, सजावट, चमक दमक और ऐसी कई सारी चीज़ें। मुझे याद आ रहा है, मैंने एक पोस्ट में देखा था कि एक व्यक्ति लोगों का इंटरव्यू ले रहा था, यह पता लगाने के लिए कि उनके लिए क्रिसमस का वास्तविक अर्थ क्या है। कुछ प्रतिक्रियाएं भावुक थीं। लोगों ने कहा कि क्रिसमस एक पारिवारिक समय है, बच्चों के लिए एक छुट्टियों का समय है, एक उत्साह का समय है। अन्य लोग क्रिसमस के बारे में दूसरों के लिए प्यार देने की भावना और उस तरह की चीज़ों का जश्न मनाने के समय के रूप में बात कर रहे थे। दूसरों ने क्रिसमस को सिर्फ पार्टी करने के और एक बहाने के रूप में देखा, लेकिन एक भी व्यक्ति ने मनुष्य के बच्चे के रूप में परमेश्वर के जन्म के चमत्कार के बारे में कुछ भी नहीं बताया। क्रिसमस कितनी गड़बड़ी है। हमने अपनी छुट्टियों को इतनी सारी परंपराओं और इतने उत्साह में भर दिया है कि हम मसीह के जन्म की सादगी को याद करने से चूक जाते हैं, जैसे मैंने मेरी छुट्टियों के साथ किया। आपने बिल्कुल सही बात की और संकेत किया शालिनी जी। मेरी प्रिय आशा भरी नारियों, हमारी व्यस्तता विशेष रूप से इस समय में धोखा देने वाली हो सकती है। यह हमें महसूस करा सकता है कि हमारा जीवन बहुत भरा हुआ है, जबकि वास्तव में हमारा जीवन खाली हो सकता है। व्यस्तता खालीपन को नहीं भर सकती। जबकि हम इस खुशी के समय का जश्न मनाते हैं तो हमारे दिल और दिमाग एक बार फिर हमारे प्रभु और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के जन्म की अद्भुत गवाही की कहानी की ओर हमें मोड़ देता है, जैसे कि लूका सुसमाचार के 2 अध्याय में लिखा गया है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे हम में से अधिकांश लोग जानते हैं। फिर भी मुझे आश्चर्य है कि हम में से कितने लोग इस कहानी के पीछे पूरे अर्थ को सही तरीके से समझने के लिए समय निकालते हैं। साल के इस समय में अपने परिवारों के साथ पढ़ने के लिए यह सिर्फ एक अच्छी कहानी ही नहीं है, बल्कि इस कहानी में आज हम सभी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सबक है। जी हाँ वाणी, आप सही कह रही हैं। जैसे कि वचन के लूका 2 उसके 7वें पद में लिखा है, और उसने अपने पहलौटे बेटे को जन्म दिया और उसे कपड़े में लपेटा और उसे एक चरनी में रखा, क्योंकि सराय में उनके लिए जगह नहीं थी। सच है, उस छोटे से गांव की सराय में मसीह के लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन हमारे दिलों का क्या हमारे दिल भी उसके लिए बहुत छोटे हो गए हैं?
क्या हमारे दिलों में मसीह के लिए जगह है जिसके बारे में हम पवित्र शास्त्र में सीखते हैं? क्या हमारे दिलों में क्रिसमस की सच्ची भावना को ग्रहण करने के लिए जगह है, जो प्रेम, आनंद, शांति देना और क्षमा करना है? पृथ्वी पर मनुष्य में शांति हो। हम अपने दिलों के सराय के मालिक हैं और इसलिए हम में से प्रत्येक को इस बात पर विचार करना चाहिए कि हमारे पास उसके लिए कितनी जगह है। दुनिया कहती है कि क्रिसमस पर और भी बहुत सी बातों का ध्यान रखना होता है और इसलिए वह क्रिसमस से क्राइस्ट यानी मसीह को बाहर निकालने की कोशिश करती है। हम में से बहुत से लोग मानते हैं कि इस आधुनिक, तकनीकी, आत्मनिर्भर और तेज़ी से चलने वाली दुनिया में जिसमें हम रहते हैं, मसीह के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन क्या हम उनमें से हैं जिनके पास हमारे जीवन में उसके लिए कोई जगह नहीं है? जब हमारे जीवन में चीज़ें अच्छी चल रही होती हैं तो क्या हम उसे भूल जाने के लिए एक ताक पर या शेल्फ पर रख देते हैं जब तक कि हमारे जीवन में अगला संकट ना आ जाए? क्या हमें उसके वादों पर खड़े होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें लगता है कि हम उसके बिना काफ़ी अच्छे से ज़िंदगी जी रहे हैं? क्या हम पाते हैं कि उसके काम करने के तरीके की हमारे जीवन में कोई जगह नहीं है क्योंकि हम चीज़ों को अपने तरीके से करना पसंद करते हैं? क्या ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन के सिंहासन पर हमारे पास उसके लिए कोई जगह नहीं है क्योंकि हम उस सिंहासन को उसे सौंपने की बजाय स्वयं उस पर बैठना पसंद करते हैं? वाणी, अब मुझे एहसास हुआ कि केवल यीशु और उसकी उपस्थिति का अनुभव करने के लिए हमें धीमा होना चाहिए, बैठना चाहिए, उसके साथ रहना चाहिए और उसके साथ समय बिताना चाहिए। आमीन। आपको पता है, मैं हमेशा सोचती थी शालिनी जी कि अगर सराय का रखवाला ये जानता कि वो बच्चा कौन होगा तो सोचिए वो क्या करता। मुझे लगता है कि अगर उसे पता होता तो वह ज़रूर कोई ना कोई इंतज़ाम करता, या हो सकता है वो जगह बनाने के लिए अपने कुछ अन्य मेहमानों को सराय से बाहर निकाल देता। बात तो सही है और यही हम हर समय करते हैं। हम क्रिसमस के दौरान हर जगह यीशु को देखते हैं, कार्डों पर, इनाम लपेटने के कागज़ों पर, कैरल सिंगिंग्स को गाने में और जन्म के दृश्यों में। लेकिन क्या हम समझते हैं कि यीशु वास्तव में कौन है? वह देह में परमेश्वर है, यह संसार का उद्धार करता है। वाणी, मुझे लगता है कि सराय के मालिक की तरह हम भी परमेश्वर को दूर ढकेल रहे हैं। पहले क्रिसमस पर यीशु के लिए कोई जगह नहीं थी और तब से हर क्रिसमस पर ऐसा ही होता आया है। हम क्रिसमस पर इतने व्यस्त हैं कि जब हम इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तब भी हम शायद उन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जिन्हें हमें करने की ज़रूरत है। मैं बस ये जानती हूँ कि मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत में थी। देखिए शालिनी जी, मेरा मानना है कि समस्या ये नहीं है कि हमारे पास यीशु के लिए जगह नहीं है। समस्या यह है कि हमने यीशु के लिए जगह बनाई ही नहीं है। अपने जीवन में यीशु की शक्ति का अनुभव करने के लिए हमें उसके लिए जगह बनाने की ज़रूरत है। आपने ठीक कहा वाणी, जैसे वचन में लिखा है, यूहन्ना 1:11 में यीशु के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात करता है। वह कहता है कि वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। उनके पास बस उसके लिए कोई जगह नहीं थी। हमारे बारे में क्या है? क्या हमने अपने जीवन में मसीह के लिए कोई जगह बनाई है? मुझे याद है कि मैंने एक युवक से, जिसने हाल ही में कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी, पूछा था कि उसने अब आगे क्या करने की योजना बनाई है और उसने कहा वह एक व्यापार करना आरंभ करने की सोच रहा है। फिर मैंने उससे पूछा कि उसके बाद उसकी क्या योजना है और उसने कहा कि वो शादी करना चाहता है और एक परिवार रखना चाहता है, जिसके बाद वो शायद तब तक काम करेगा जब तक वह कर सकता है और फिर सेवानिवृत्त हो जाएगा। और उसके बाद वो क्या करने की योजना बना रहा था? शालिनी जी, उसने कहा सेवानिवृत्त होकर के वो समय का आनंद लेना चाहता है, आराम करना चाहता है और आराम से मरना चाहता है। सोचिए, यह युवक परमेश्वर की संतान था और फिर भी उसने प्रभु को पूरी तरह से अपनी योजनाओं से बाहर रखा हुआ था। हम में से कई लोगों के घरों में यीशु के लिए कोई जगह नहीं है। हम में से कुछ लोग कह सकते हैं कि हमारे घर में प्रतिदिन भक्ति होती है या हम प्रतिदिन अपनी बाइबल पढ़ते हैं। ये करने के लिए अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था विवरण 6 अध्याय के 5 से 7वें पद में परिवार की सुरक्षा के लिए कुछ निर्देश दिए हैं जो आज भी हम पर लागू होने चाहिए। वह कहता है, और मैं ये आज्ञाएं जो आज तुझे सुनाता हूँ
तेरे मन में बनी रहें, तो उन्हें अपने बालकों को यत्न से सिखाना और घर में बैठे और मार्ग में चलते और लेटते और उठते उनकी चर्चा किया करना। हमारे बच्चों को हर अवसर पर, हर दिन, हर साल परमेश्वर के बारे में सिखाने की ज़रूरत है। पर दुख की बात यह है कि हमारे परिवार कई अन्य गतिविधियों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, जिनकी वजह से वे बाइबल सिखाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण और चीज़ों को मानते हैं। हमारे पास यीशु के लिए कोई जगह नहीं है। सराय के रखवाले के बारे में दिलचस्प बात यह है कि उसने यीशु को जगह तो दी, लेकिन उसे वो जगह नहीं दी जो देनी चाहिए। वाणी, इस कहानी में मैं जितना सराय के मालिक के बारे में सोचती हूँ, मैं देखती हूँ कि मुझसे थोड़ा सा ही अधिक है। वे वास्तव में हम सब की तरह हैं। जब हम इस क्रिसमस के समय से गुजरते हैं तो यीशु के लिए रुकने और जगह बनाने के लिए कितने इच्छुक हैं। हम परमेश्वर को केवल एक स्थान नहीं बल्कि वह स्थान देने के लिए कितने इच्छुक हैं। स्त्रियां होने के नाते हम सेवा करने, खाना पकाने, स्वेच्छा से काम करने, सजाने इत्यादि में इतना व्यस्त हैं कि हम सबसे महत्वपूर्ण चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, अपने दिलों को यीशु के लिए एक घर के रूप में बनाना। कई बार हम बिना सोचे समझे परमेश्वर को बाहर ठंड में भी निकाल देते हैं। हम छोटी छोटी बातों में इतने व्यस्त हो जाते हैं, यहाँ तक कि जब हम उनका जन्म मनाते हैं, जब हम क्रिसमस मनाते हैं, तब वह कभी कभी बाहर ही रहता है। दुर्भाग्य से सराय के रखवाले ने कभी नहीं जाना था कि जिसे उसने अपनी सराय से लौटा दिया वो परमेश्वर का पुत्र था। क्रिसमस का संदेश एक उद्धारकर्ता राजा का है, जिसका पृथ्वी पर कोई घर नहीं है, लेकिन जो हमें हमारे पापों से बचाकर एक शाश्वत घर देने आया है। यीशु ने एक असहाय बच्चे का रूप धारण किया। उसके जन्म के बारे में सबसे पहले जिन्हें पता चला वे लोग चरवाहे थे, जो सबसे अधिक गरीब और निम्न थे। यीशु वहीं लेटा था जहां जानवर खाते थे। मैंने एक बार एक अनुरूपता सुनी थी कि मसीही जीवन एक ऐसे दरवाजे की तरह है जिसमें एक ही कुंडी है। हम दरवाजे के एक तरफ बैठते हैं, यीशु मसीह दूसरी तरफ है। दरवाजे की कुंडी केवल हमारी तरफ है। यीशु मसीह दरवाज़ा खटखटाता है, वो हमारे दिलों में, हमारे जीवन में आने के लिए कहता है और हम दरवाज़ा खोलने का चुनाव करते हैं। अब मैं चाहूँगी कि हम इन प्रश्नों का उत्तर दें। पहला, क्या उद्धारकर्ता के लिए हमारी सराय में जगह है? दूसरा, हम उसे कौन सा कमरा देते हैं? क्या हम उसे सबसे अच्छा कमरा देते हैं या पीछे की तरफ कोई एक छोटी सी चरनी देंगे? शायद हम फर्क होना चुन सकते हैं। हम परमेश्वर को अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकते हैं। हो सकता है कि अगर हम क्रिसमस पर उसके लिए जगह बनाते हैं तो हम जनवरी और उसके बाद भी जगह बनाना ही चुनेंगे। सराय के रखवाले से मिली शिक्षा जीवन के प्राथमिकताओं के बारे में है। क्या मसीह को पहला स्थान मिलता है या बचा हुआ? क्या प्रार्थना हम सुबह सबसे पहले करते हैं या क्या रात में सबसे आखिर में करते हैं? हम कितने घंटे खेल कूद में बिताते हैं और कितने घंटे हम दूसरों की सेवा में लगाते हैं? हम कॉफ़ी पीने में, खरीदारी करने में और बाहर खाने पर जितना खर्च करते हैं, उसकी तुलना में परमेश्वर के चर्च के लिए हमारी भेंटें कैसी हैं? बहनों, हम सब सराय के रखवाले की भूमिका को निभाते हैं। मसीह हमारे जीवन के द्वार पर खटखटाता है। वह अंदर आना चाहता है और हमारे साथ रहना चाहता है। क्या हमारे पास उसके लिए जगह है? हम उसे कौन सा कमरा देंगे? ये प्रश्न हम पर आता है। बहनों, सराय के रखवाले से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारी सराय हमारा जीवन है। हमारे पास यीशु मसीह को आमंत्रित करने या ना करने का विकल्प है। हमारे पास उसे सबसे अच्छा कमरा देने का विकल्प भी है। और हमारी प्रार्थना है कि हम सब का ये क्रिसमस अलग हो, कि हम सब परमेश्वर को पहला रखना चुनेंगे इस क्रिसमस पर, कि हम उनके जन्म के उत्सव का कारण याद रखेंगे, कि हम याद रखें कि क्रिसमस क्रिसमस है, यहाँ तक कि एक बड़े पेड़ या सजावट और पार्टियों के बिना भी, या समुद्र तट पे एक छुट्टी के बिना। क्या बात है। आइए अपने परिवारों के साथ मिलकर कुछ चीज़ों की सूची बनाएं जो परमेश्वर ने इस वर्ष के लिए करी हैं। आइए इस दिसंबर में हमारे दिलों और आत्माओं में उसके लिए थोड़ी जगह बनाकर मसीह को आने का जश्न मनाते हैं। जब हम उनका जन्म मनाते हैं तो क्या प्रत्येक दिन यीशु के लिए कुछ मिनट अलग करने में हमारे साथ शामिल होंगे? आशा भरी नारियों में हम सभी की ओर से हम आपको एक धन्यवाद मसीह केंद्रित क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हैं।
परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और अगर आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया हो तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमें मिस कॉल जरूर दीजिएगा। प्रभु आपको आशीष दे। आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।